हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग नेक्स्ट अपना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे थे उन्हीं को हम कंटिन्यू करने वाले हैं फिलहाल, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। उसी सीरीज़ में अपने नेक्स्ट दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें दोनों क्वेश्चंस में एक्स के जनरल सोल्यूशंस आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 sin 2x माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू tan x प्लस 5। ठीक है, ऐसे में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या क्या थॉट प्रोसेस हो सकता है? कोई ऐसा भी सोच सकता है, और वो सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, कि यहाँ पे sin 2x माइनस कॉस 2x को हम क्लब कर लें। ठीक है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा वाली चीज को सोचने की कोशिश करता है कि sin 2x माइनस कॉस 2x को √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्लब किया जा सकता है। सोचो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस समय हमें ये समझ में आना चाहिए कि राइट साइड में आपका sin x बाई cos x है केवल। ठीक है, और इधर आपका √2 sin x माइनस पाई बाई 4 वगैरह कुछ बन जाएगा। तो फिर उससे डायरेक्शन हमारी कुछ मिली नहीं हमें क्लियर। √2 sin 2x माइनस पाई बाई 4 ये अगर हमारे पास लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में हमारे पास sin बाई cos है, तो उससे हमें कुछ आगे बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है, वहीं पे अगर हम दूसरा थॉट प्रोसेस यूज करें, अब पहला वाला नहीं क्लिक किया हमने, दूसरा वाला यूज करते हैं। sin 2x और cos 2x दोनों को tan x में बदला जा सकता था, तो आप इसको tan x में बदल दीजिए। पहले क्वेश्चन को आप लिख सकते हो 5 sin 2x को लिखा जा सकता है ना 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। ठीक है, और cos 2x को भी tan की जगह मैंने t यूज कर लिया है। ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, t प्लस 5। ठीक, अब ये बनेगा कितना, 5 2t माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू t प्लस 5। तो हमारे पास बना यहां से ऊपर में 5 इंटू लिख ही लेते हैं 5t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 5। टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 था, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 5 इज इक्वल टू, इधर आपके पास एक क्यूबिक बन जाएगी, t स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी प्लस 5, तो t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस t प्लस 5 ये लिखा हुआ है। तो इक्वेशन में 5t स्क्वायर साफ हो गए, बचा क्या, t क्यूब और t और माइनस 9t और माइनस का 10 सॉरी प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो अब यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल है क्यूबिक के लिए, और तो कोई मेथड है नहीं। हिट एंड ट्रायल करो कि t की जगह हम क्या रखें कि एक हमें रूट मिल जाए। तो एक क्यूबिक के लिए हिट एंड ट्रायल आपने किया, आपने t इक्वल टू 1 रखा, नहीं सेटिस्फाई हुआ, -1 रखा, नहीं सेटिस्फाई हुआ, थोड़ा और आगे बढ़े। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इतने में ही छोड़ देते हैं, बट +2 -2 भी हो सकता है, कम से कम यहाँ तक तो ट्राई करना चाहिए। ठीक है, कभी कभी ऐसी इक्वेशन हो जाती है, कभी कभी हाफ भी आपका हिट एंड ट्रायल आपको देखना पड़ता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना। +1 -1 है ना, 1/2 +2 -2, इनमें से ही कोई एक रूट होगा अगर हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन को सॉल्व होना है तो। ठीक, तो t क्यूब माइनस 90 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और इसका अगर हमें चूंकि सोल्यूशन निकालना ही है तो हिट एंड ट्रायल करेंगे। और t इज इक्वल टू 2 अगर रखो तो 8 माइनस 18 प्लस 10, तो एक फैक्टर इसका मिल गया हमें, t माइनस 2 आएगा। ठीक है, 2 इसका एक रूट है। और क्या आएगा, तो हमने डिवाइड करके देख लिया, कितना आएगा, t स्क्वायर और प्लस 2t। ठीक है, सॉरी हाँ, प्लस 2t, और उसके अलावा यहाँ पे आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप डिवाइड करके देख लो, t माइनस 2 से इसको डिवाइड करने पे क्या है। ठीक है, और एक इसका मतलब क्या हुआ, t इज इक्वल टू 2, मतलब tan थीटा था, tan x था इज इक्वल टू 2, या फिर दूसरा यहाँ से आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन गई, इसके आप रूट्स निकाल ही सकते हो, tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके लिए भी आप tan x के सोल्यूशन फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या है। सेकंड क्वेश्चन में फिर से आपको दिखना चाहिए, यहाँ साइन माइनस कॉस के अलावा साइन इंटू कॉस दोनों की टर्म है, तो इनको कोरिलेट किया जाना चाहिए था। साइन माइनस कॉस इज इक्वल टू टी, तो साइन इंटू कॉस की जगह पे क्या आ जाता है, साइन इंटू कॉस की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर। देख लेते हैं एक बार स्क्वायर करके, तो 1 दोनों साइड स्क्वायर किया, यहाँ क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन कॉस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो साइन इंटू कॉस आ गया बेसिकली आपका, साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो, साइन 2x की जगह आपके पास 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, -12 इंटू साइन माइनस कॉस की जगह आपका t आ जाएगा, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी, टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 12t, और यहाँ आपका 13 प्लस का दिखाई दे रहा है ना,
तो इधर जाएंगे टी स्क्वायर प्लस 12t और यहाँ पे माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 13 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 13, साइन माइनस कॉस इज इक्वल टू 13, और दूसरा आ रहा है साइन x माइनस कॉस x इज इक्वल टू -1। तो आप खुद ही बताओ, ये वाला तो रिजेक्ट हो गया ना भाई। साइन x माइनस कॉस x सबसे बड़ी वैल्यू क्या रखेगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज √2 के बराबर। तो यहां से तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, यहीं से आगे हमें सॉल्व करना है, जो कि हम कैसे करेंगे? a sin थीटा प्लस b cos थीटा वाला जो मेथड होता था, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्लब कर लो। तो √2 के साथ क्या आ गया आपने? मान लिया साइन में ही कर लेते हैं, साइन x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो आपके पास √2 भी इधर चला गया। ठीक, तो x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, और ये क्या है? माइनस पाई बाई 4 है। अब आप दो केसेस ले लीजिए, जब n ऑड है और जब n इवन है। ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। n इज इक्वल टू ऑड के केस में देखते हैं, जब n ऑड है तो क्या आएगा? x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 4 कैंसिल, और x की वैल्यू क्या आ गई? n पाई आ गई। लेकिन n कैसा होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। तो हम चाहे n पाई वेयर n इज ऑड लिखें, या फिर इसी को लिख दें 2m प्लस 1 पाई, बात बराबर ही है। ठीक है, अब तो हमने दिखाई दिया कि m कोई भी इंटीजर हो जाए, ये नंबर कैसा होगा? ऑड हो जाएगा। तो वेयर m बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। जबकि n इवन है अगर, तो n इवन अगर है तो देखिए क्या आएगा? सॉरी, n ऑड अगर है तो उल्टा लिख दिया मैंने, ये n इवन के लिए आएगा। सॉरी, n इवन जब होगा तो x माइनस पाई बाई 4, यहां से -1 की पावर इवन आपका प्लस हो जाएगा, और एक माइनस साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। जब n आपका, सोचो n आपका इवन होगा तब ना ये वैल्यू +1 होगी। ठीक है, और तभी हमारा माइनस पाई बाई 4 बाहर निकलेगा। तो ये आपका 2m पाई लिखना चाहिए था मुझे, तो सॉरी ये मैंने गलती से ऑड के लिए कर दिया था। ठीक है, तो अब दूसरा केस लेते हैं, n इज इक्वल टू ऑड के लिए। n जब ऑड होगा आपका तो क्या आएगा? x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू कितना होगा? ऑड है तो यहाँ पे माइनस साइन निकलेगा और एक माइनस और, तो n पाई प्लस पाई बाई 4 बनेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आपका यहां से कितना आया? n पाई प्लस पाई बाई 2, जहां n कैसा है आपका? ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये बस आपको ध्यान में रखना था इन क्वेश्चंस में। तो नेक्स्ट आपके पास फिर से 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, तो आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा? थर्ड क्वेश्चन में क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई tan है, कोसेक है। कोसेक से मेरे को क्या ध्यान आया? कॉट का। ठीक है, कोसेक अगर है तो कॉट में बदला जा सकता है, और tan और कॉट आ गए तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो वही थॉट प्रोसेस हमने फॉलो किया। tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 cot स्क्वायर x प्लस 3 माइनस 1, तो +2। ठीक है, आप tan स्क्वायर x को t मान लेते हो, तो अगर ये t है तो ये लिखा है 3/t प्लस 2, तो ये बन गया आपका t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके पास आ गया t माइनस 3 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसलिए आपके 2 फैक्टर्स बने। एक फैक्टर बना tan स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्टर tan स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू 0। t क्या था? tan स्क्वायर था ना, tan नहीं था, tan स्क्वायर लिया है यहाँ पे, है ना। तो tan स्क्वायर x प्लस 1 तो कभी 0 होगा नहीं, यही आएगा 0। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? n पाई प्लस माइनस, आसान वाला फॉर्मूला, पाई बाई 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में देखिए sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा माइनस 2। अब 4 थीटा 2 थीटा है तो ऑफ कोर्स cos में ही काम आएगा, sec में तो किसी काम का है नहीं हमारे। ठीक है, उसको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। sec 4 थीटा sec 2 थीटा सीडी लगेगा ना, कोई फॉर्मूला पता है, तो ऑफ कोर्स हमें cos में बदलना पड़ेगा। तो cos में जब बदलेंगे तो क्या आएगा? 1 बाई cos 4 थीटा माइनस 1 बाई cos 2 थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने पे क्या बना? तो cos में लिखने के बाद एलसीएम लेना ही पड़ेगा, है ना। तो क्या आएगा? cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा, है ना, 4 थीटा लिख ही लो, माइनस का 2 cos 2 थीटा cos 4 थीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या समझ में आया कि अगर इसका सम या डिफरेंस देखें हम, ये प्रोडक्ट को एडिशन में बदलने वाली चीज, आप चाहो सबको cos 2 थीटा में बदल के भी करना चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है क्यूबिक बन जाए और वहां से मे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और क्या मेथड हो सकता है भाई? यहां से लिख सकते हो ना, cos 2 थीटा को रहने दो, इसको भी cos 2 थीटा में बदल लो, इसको cos 2 थीटा को रहने दो, cos 4 थीटा को भी cos 2 थीटा में बदल लो, ऐसे कर सकते थे। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? मैंने यहां देखा कि इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो ये बन जाएगा आपका cos का 6 थीटा प्लस cos का 2 थीटा लिखा जा सकता है।
और ये आपके पास cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा। तो आपका cos 2 थीटा सीधा कैंसिल आउट हो गया ना, और आपके पास इक्वेशन क्या बची, cos 4 थीटा प्लस cos का 6 थीटा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2 cos 5 थीटा, सीडी फॉर्मूला अगर लगाई तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। तो या तो ये 0 या तो ये 0, तो सिंपल सी बात है, cos 5 थीटा इज इक्वल टू 0 और cos थीटा इज इक्वल टू 0। आगे आप सॉल्व कर सकते हो। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, एक यहां से आ जाएगा और यहां से आएगा आपका 5 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो यहां से थीटा की वैल्यू 2n पाई बाई 5 है ना, और प्लस माइनस पाई बाई 10। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज डिफरेंट हो गई। क्या आया हमारे पास, cos थीटा इक्वल टू 0 आ गया। अब cos थीटा जब 0 आ गया हमारा, तो एक दिक्कत हो गई ना, cos थीटा अगर 0 होगा तो sec 2 थीटा का क्या करेंगे हम, ये हमारे पास डिफाइंड होगा या नहीं होगा, उसके बारे में थोड़ा सा देख लो, ठीक है। sec 2 थीटा, sec 4 थीटा, है ना, ये सब डिफाइन हो पाएंगे क्या। तो जैसे यहां से क्या एंगल आएगा, पाई बाई 2 आएगा, तो पाई बाई 2 के करस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूं तो एक बनाएगा sec पाई और एक बनाएगा sec 2 पाई, ठीक है। क्योंकि हमने तो cos में सॉल्व किया ना, तो हमें क्रॉस चेक करना चाहिए। पाई बाई 10 से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इन एंगल्स में उतनी कोई खास दिक्कत नहीं है ना। लेकिन यहां पे देख लेते हैं पाई बाई 2 वगैरह जहां बन रहा है, पाई बाई 2 के केस में क्या होगा, पाई बाई 2 के मल्टीपल्स अगर रहे हमारे पास ऑड मल्टीपल्स, तो हमारे पास यहाँ पे sec ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। तो ऑड मतलब sec पाई, sec 3 पाई, इन सब की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक। तो नेक्स्ट फिर से ये दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इस बार नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं हमने। एक बार फर्स्ट क्वेश्चन में कहें तो 0 से पाई बाई 2 के बीच, और दूसरी बार 0 से 99 पाई तक, ठीक है। तो आप सॉल्व करो इन दोनों क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो कैसे सॉल्व होगा। तो हमें क्या स्ट्राइक करेगा, sin थीटा sin 7 थीटा, जो कि CD फॉर्मूले से क्या बनाएगा, 4 थीटा बनाएगा, और वो 4 थीटा यहाँ प्रेजेंट है तो कॉमन बनने के चांसेस हैं। तो हमने क्या किया, sin थीटा और sin 7 थीटा को एक साथ लेते हुए sin 4 थीटा को हमने अलग कर दिया इज इक्वल टू 0। इसने बनाया 2 sin 4 थीटा और साथ में बनाया cos 3 थीटा और प्लस sin 4 थीटा, जिसमें से sin 4 थीटा आपका क्या हुआ, कॉमन निकल गया। sin 4 थीटा कॉमन और 2 cos 3 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां से हमारे पास आया कि आइदर sin 4 थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए या फिर cos 3 थीटा की वैल्यू को -½ होना चाहिए। तो sin 4 थीटा 0 मतलब 4 थीटा इज इक्वल टू n पाई, और यहां से देखें तो 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू आपका आता है n पाई बाई 4 और यहां से आता है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई बाई 3, ठीक है, प्लस माइनस 2 पाई बाई 9। तो आप इसमें थोड़ा सा और क्लबिंग कर लो, ये बन गया आपका 2 पाई बाई 9 को अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो ये हमारे पास 3n है और प्लस -1, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या थीटा पॉसिबल हो रहा है। 0 से पाई बाई 2 के बीच चाहिए था, तो अगर आप n को 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। n को 1 रखोगे तो पाई बाई 4 काम का है, 2 रखोगे तो पाई बाई 2 वो भी काम का है, ठीक है। ओवरलैपिंग वाली चीज देखना, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ पोर्शन इसका और कुछ पोर्शन इसका, दोनों कॉमन सॉल्यूशंस मिलने लगे, तो ओवर काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। इस केस में देखें क्या क्या आ रहा है, 2 पाई बाई 9 हमने n को रखा 1 मान लीजिए, ठीक है। 0 रखते हैं सबसे पहले, तो 3n प्लस 1 वाले भी लिखने हैं और मैं इसको अलग से लिख ही लेता हूं 2 पाई बाई 9 ताकि कोई छूटे नहीं, 3n माइनस 1, ठीक है। n पहले इसके सॉल्यूशंस लिखते हैं। n इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आएगा, n इक्वल टू 0 रखोगे तो आएगा 2 पाई बाई 9, n इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या आएगा 8 पाई बाई 9, है ना। उसके बाद 8 पाई बाई 9 तो खैर काम का ही नहीं है, पाई बाई 2 पे ही रुक जाना है ना हमें, तो एक ही सिर्फ काम का रहा हमारे। अब इधर आगे बढ़ते हैं, इस पे n इक्वल टू 0 रखा, निगेटिव में चले गए कोई फायदा नहीं, -1 रखेंगे तब भी निगेटिव में जाएंगे कोई फायदा नहीं, 1 रखें तो क्या आएगा 4 पाई बाई 9, तो 4 पाई बाई 9 तो पाई बाई 2 से छोटा है ना, तो ये हमारे काम का हो गया। n इक्वल टू 2 रखोगे तो फिर से ये काफी बड़ा हो जाएगा, तो फिर से ये काम करने, तो 2 पाई बाई 9, 4 पाई बाई 9 और ये 3 यहां से, टोटल 5 सॉल्यूशंस इसके ओवरऑल एग्जिस्ट करेंगे इस इंटरवल में, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए 7 cos 2x माइनस cos 4x इज इक्वल टू 6। अब क्या करें, सभी को cos 2x में बदल लीजिए। तो 7 cos 2x को रहने दिया एज इट इज, cos 4x को लिख दिया मैंने 2t² माइनस 1 लिख सकते हैं। cos 2x को मैंने t रखा, cos 4x को भी मैंने cos 2x में बदल लिया, इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन क्या आई, 2t² इधर चला जाएगा
माइनस का 70 ले जाएगा, प्लस का 1 है और यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 0। तो 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2t माइनस एक 5 आएगा और बाकी साथ में क्या आएगा, t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से इस ब्रैकेट से क्या आया, t किसको माना था हमने, cos 2x को, तो cos 2x आपका आ गया 5/2, या फिर दूसरा क्या आया, cos 2x इज इक्वल टू 1। तो ये तो नहीं हो सकता ना, यही हो सकता है, और 2x की वैल्यू क्या होगी 2n पाई, दैट मींस कि x की वैल्यू कितनी आ गई n पाई के बराबर। ठीक है, अब सॉल्यूशंस इसका मतलब क्या क्या होंगे, एक ही जनरल सॉल्यूशन आ रहा है, तो यहां से क्या क्या जनरल सॉल्यूशन मिलेंगे, n को 0 रख दिया, n को 1 रख दिया, 2 रख दिया, ऐसे करके रखते जाएंगे ना, तो लास्ट में कहां तक ऐसे ही 99 रख देंगे तो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो n की जगह कितनी वैल्यूज रखी गई, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 99, कितने हो गए 100। 0 से स्टार्ट हुआ था ना, 1 से 99 होता तो 99, 0 से स्टार्ट हुआ था, इसलिए टोटल कितने हो गए 100 सॉल्यूशंस इस क्वेश्चन के लिए एग्जिस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट फिर से आपके पास ये दो क्वेश्चंस, दोनों में आपको जनरल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। 2 sin x plus cos x is equal to 1, sec x minus 1 is equal to 1 upon root 2 plus 1 tan x। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में मैं इस बार tan x by 2 वाला मेथड अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, दो मेथड्स थे ना, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c वाला आपने कई बार किया है। ठीक है, तो इस बार हम थोड़ा डिफरेंट मेथड ट्राई करते हैं। ठीक है, tan x by 2 वाला, तो tan x by 2 वाला मेथड क्या आएगा, sin x की जगह हो जाएगा आपका 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, और cos x की जगह पे 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 इज इक्वल टू 1। जहां t क्या है आपका, t आपका tan x नहीं है, tan x by 2 है ना। तो ये आपके पास क्या बनाएगा, 4t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसको, 2t स्क्वायर हो गया माइनस का 4t आ गया इज इक्वल टू 0, यही हो गया क्या, t स्क्वायर 2t स्क्वायर 1 1 कैंसिल आउट, माइनस का 4t इज इक्वल टू 0। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आई, 0 या फिर 2। तो tan x by 2 आपके पास आता है आइदर 0 या फिर 2। ठीक है, तो x by 2 इज इक्वल टू कितना आया, n पाई, या फिर यहां से क्या लिखेंगे, x by 2 इज इक्वल टू n पाई प्लस tan वाला है ना, तो सिर्फ प्लस आएगा, और इसको क्या लिखोगे tan इनवर्स 2। तो x की वैल्यू यहां से 2n पाई, या फिर x की वैल्यू यहां से लिखें तो 2n पाई प्लस 2 tan इनवर्स 2। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, 2 tan इनवर्स 2 का मतलब tan इनवर्स 4 नहीं कर देंगे। ठीक है, वो नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्या होगा वो अभी नहीं पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, इनवर्स फंक्शंस में पढ़ेंगे, अभी नहीं। x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 tan इनवर्स 2 लिखेंगे, tan इनवर्स 4 नहीं लिख देंगे। ठीक है, दिस थिंग ये इज नॉट इक्वल टू tan इनवर्स 4। ठीक है, किसके बराबर है वो बाद में, किसके बराबर नहीं है वो अभी हमने पहले जान लिया है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2n पाई, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 tan इनवर्स हाफ, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। आप चाहते साइन कॉस में भी कर देते, वहां पे भी आपका इनवर्स के टर्म्स में ही आंसर आएगा, जो हमारा स्टैंडर्ड मेथड होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला, उससे भी आप कर सकते हो। वहां पे आपका जो आंसर आएगा वो भी इनवर्स के टर्म्स में ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए sec x माइनस 1 और tan x, तो पहले क्या करें, साइन कॉस में बदल लें। तो इधर लिखा हुआ है 1 बाई cos x माइनस 1, तो 1 माइनस cos x बाई cos x इज इक्वल टू, देखिए 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 इंटू tan x। ये क्या हो गया आपका, इसको मैं लिख सकता हूं ना रूट 2 माइनस 1 लिख सकता हूं, नहीं, इसके दो फैक्टर्स रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो रूट 2 माइनस 1, और यहां से साइन बाई कॉस लिखना था इसको भी, है ना, तो 1 माइनस cos x बाई cos x। ठीक है, अब आप ध्यान रखना sec x है, तो sec x है, इसका मतलब cos x को 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन क्या बचेगा, 1 माइनस cos x इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 इंटू साइन एक्स। तो अच्छा, cos x को 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए इन दोनों को कैंसिल आउट किया जा सकता है ना। भाई किसको कैंसिल आउट करने में दिक्कत होती है, 0 से 0 को काटने में दिक्कत होती है। तो हमने कहा कि अगर ये 0 है ही नहीं, क्योंकि sec x तो क्या है, डिफाइंड है ना, sec x डिफाइंड होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो है तो कैंसिलेशन किया जा सकता है। तो फिर आगे देखिए 1 माइनस cos x, अब इसको क्या थॉट प्रोसेस हम रख सकते हैं। एक तो तरीका होगा यही वाला, ये वापस से हम a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करने जाए। दूसरा मेथड और क्या हो सकता है, ये एक मेथड अप्लाई कर सकते थे, 1 माइनस cos x को लिख दें हम 2 sin स्क्वायर x बाई 2,
इज इक्वल टू √2 - 1 और 2 sin x/2 cos x/2। फायदा क्या मिला हमें, हमारे पास साइन कुछ कॉमन निकलने लग गया, तो सबको एक साइड लेते आओ, सबको एक साइड ले आकर के इज इक्वल टू लिख दिया 0। ठीक है, तो 2 sin x/2 आपका कॉमन, बाकी बचा आपके पास sin x/2 माइनस का √2 - 1 और 2 sin x/2 तो कॉमन निकल ही चुका था, cos x/2। तो आपके पास क्या आया, या तो sin x/2 को क्या होना चाहिए 0 के बराबर, या फिर ठीक है sin x/2 को 0 के बराबर, या फिर दूसरा क्या आ गया, दिस थिंग इज इक्वल टू इतना, तो यहां से क्या आ रहा है tan x/2 इज इक्वल टू √2 - 1, ये आपके पास बन गया tan x/2। ठीक है, तो sin x/2 इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू क्या आएगा, x/2 इज इक्वल टू n पाई, दैट मींस x इज इक्वल टू 2n पाई। इससे सेक को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 2 पाई 4 पाई 0, इनसे सेक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन होगा। फिर आगे बढ़े, इसमें देखो tan x/2 इज इक्वल टू √2 - 1, √2 - 1 अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये 22.5 डिग्री पे आता था, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो x/2 इज इक्वल टू n पाई प्लस, अगर ये 22.5 है, ठीक है, तो 22.5 है तो इसको लिख देंगे क्या π/8, यही होगा 22.5। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 2n पाई प्लस π/4, इससे भी सेक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब कि ये दोनों सॉल्यूशंस हमारे पास आ जाएंगे। तो ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं आपके पास। ठीक है, एक में थीटा आपको निकालना है, ऐसे थीटा जो 0 से 2 पाई के बीच लाई करते हो, और दूसरी बार हमें x की जनरल सॉल्यूशंस निकालने हैं कि कौन कौन सी जनरल सॉल्यूशन मतलब फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट में थोड़ा सा स्ट्राइक करना कई बार मुश्किल होता है, क्या है यहाँ पे, या तो आप देखो tan इसको cot थीटा को भी cot θ/2 में कन्वर्ट कर लो और फिर सॉल्व करने जाओ, थोड़ा कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर साइन कॉस में बदलो तो ये मतलब अच्छा क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि यहाँ साइन कॉस में बदल लें तो ज्यादा आसानी हो जाती है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा, डिवीजन में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या किया हमने, कॉस थीटा को कॉट थीटा को लिख दिया कॉस बाई साइन इज इक्वल टू कितना 2, ये आ गया आपका कॉस θ/2 डिवीजन में साइन θ/2, ये आ गया। ठीक, तो अब इसके आगे देखिए क्या कर सकते हैं हम, चलो यहां पे तो हमारे पास ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अभी रहने दिया इज इक्वल टू 2 है ना, ये cos θ/2 सॉरी cos θ/2 और डिवीजन में sin θ/2 है ना, इनटू साइन स्क्वायर थीटा करना है। तो अब यहां पे थोड़ा सा देख लो, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखो, एक साइन थीटा अलग एक साइन थीटा अलग। ठीक है, इस साइन थीटा को अगर मैं 2 sin θ/2 cos θ/2 लिख दूं तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट होने लगेगी ना sin θ/2 की कम से कम। तो यहां पे वही थॉट हमने यूज किया cos θ/2 डिवीजन में sin θ/2। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, 2 sin θ/2 cos θ/2 ऐसा लिखा और इनटू sin थीटा है ना। अब देखो sin θ/2 साफ हो गए, बाकी क्या आया 4 है ना, cos स्क्वायर θ/2 और इनटू साइन थीटा और था। ठीक है, और यहां पे क्या है साइन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब अगर आप यहां पे cos स्क्वायर θ/2 को देखो, इसको आप क्या cos थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो ना, इसको लिख सकते हो ना cos थीटा प्लस 1/2 इंटू हाँ यही लिख सकते हो, cos थीटा प्लस 1/2 2 और 4, यहां पे 2 आ जाएगा, ये हट जाएगा, लिख सकते हैं cos स्क्वायर θ/2 cos थीटा प्लस 1/2 2 और 4 2 बचा, यहां पे आया हमारे पास sin थीटा, और इसको क्या लिखा जा सकता था, इसका होल स्क्वायर 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। क्यों लिख लिया, क्योंकि यहां पे भाई sin थीटा cos थीटा की टर्म बन रही थी, तो हमारे पास आ गया सिंपल सा 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा और प्लस 2 sin थीटा है ना, 2 sin थीटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा साफ हो गए, बाकी बचा सिंपल सा sin थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब इसके सॉल्यूशन आप लिख सकते हो। ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच क्या क्या एग्जिस्ट करेगा। सेकंड क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 15 इज इक्वल टू 1। अब यहां से क्या आया, आप cos की पावर 15 का तो कुछ खास नहीं कर सकते, लेकिन आपको दिखा कि 1 माइनस साइन की पावर 4 से अगर हम फैक्टर लेंगे तो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनाएगा, कॉस स्क्वायर बनाएगा। ये हमारा सबसे पहला थॉट आना चाहिए कि 1 माइनस साइन 4 से कॉस स्क्वायर बन जाना चाहिए,
और फिर कुछ कॉमन जैसा दिखेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर और इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर। अब इसको कॉस की पावर 15, चलो एक बार लिख लेते हैं, इस सभी को इस साइड लेके आए, तो ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स आपका कॉमन हो गया, बाकी बचा कॉस की पावर 13 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आया कि कॉस स्क्वायर एक्स को 0 होना चाहिए या फिर इस ब्रैकेट को 0, मतलब कॉस की पावर 13x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा ये तो साफ साफ हो गया, x इज इक्वल टू एन पाई, कोई दिक्कत नहीं, एन पाई और प्लस पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वाले में क्या होगा, तो हमने कल पढ़ा था बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या सजेस्ट करेगा कि ये 1 से बड़ा होता है, ये 1 से हमेशा छोटा होता है। तो इसका मतलब बाउंड्री पे इन्हें सॉल्व करना है, मतलब cos की पावर 13x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होना चाहिए सोल्यूशन के लिए। दैट मीन्स कि cos x को 1 होना चाहिए और उस समय पे sin x को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसा कब होगा, कहां पे, किस एंगल पे होगा, तो cos x 1 हो और sin x 0 हो। ये कहां पे आएगा अपना 2n पाई वाली जो लाइन है, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 वाली इनफैक्ट। तो अपन कह सकते हैं कि यहां से x इज इक्वल टू क्या आया, 2n पाई। ठीक है, इसको लिखा जा सकता था 2n पाई। नेक्स्ट आपके पास फिर से ये दो क्वेश्चंस हैं, मॉड ऑफ 10x इज इक्वल टू sin 2x देन फाइंड x। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखिए, अगर आप मॉड से घबरा जाएंगे तो दिक्कत है, क्योंकि मॉड ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प दे रहा है। मॉड 10x इज इक्वल टू क्या है, sin 2x, मतलब 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकता हूं। सब कुछ 10 में तो आ गया कम से कम। ठीक, अब देखिए कि अगर मेरा मान लेते हैं कि 10x नेगेटिव था और पॉजिटिव था, इसी दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये मॉड खुलेगा। अगर मान लो 10x नेगेटिव था, थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा 10x नेगेटिव, 10x अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड आपकी पॉजिटिव तो रहेगी ना भाई, मॉड का आउटकम तो कैसा रहेगा, नॉन नेगेटिव तो रहेगा। और राइट साइड कैसा होगा, राइट साइड आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका कैसा है, पॉजिटिव है ना। अगर 10x नेगेटिव है तो आपका राइट साइड कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, और मॉड का आउटकम नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए हमें यह पता चल गया कि 10x हमेशा कैसा रहा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रहा होगा, अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होना है तो। ठीक है, 10x नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि उस केस में राइट साइड आपकी नेगेटिव हो जाएगी और मॉड का आउटकम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमने कहा कि मॉड ऑफ 10x मॉड ऑफ t इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि t हमें पता चल चुका है कि t कैसा है, पॉजिटिव है, तो हम मॉड हटा सकते हैं। t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो हम मॉड हटा सकते हैं। हटा लिया इसे, तो t कॉमन 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आपके पास या तो t 0 आएगा या तो यहां से आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सो t क्या था हमारा, 10x इक्वल टू 0 मतलब n पाई, या फिर यहां से आएगा आपका tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 मतलब x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। ये आपके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। अगर आप सही से ऑब्जर्व करोगे तो आप x y की वैल्यूज निकाल पाओगे। क्या इसमें ऑब्जर्व करना है, अब मैं सोल्यूशन की ओर जा रहा हूं, आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इसको देख के कुछ पता चल रहा है क्या, a क्यूब ab स्क्वायर b क्यूब ba स्क्वायर, ऐसी कोई टर्म्स दिख रही है क्या, a क्यूब a b स्क्वायर, ठीक है, b क्यूब उल्टा, ठीक है, मतलब a प्लस बी के होल क्यूब वाली टर्म्स यहाँ पे पॉसिबल है। तो हमने क्या किया, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा, तो कर दिया। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को इनफैक्ट हमने ऐड किया, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से क्या बनेगा, x cos y प्लस sin y का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना, 27। ठीक है, और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो तो 1 माइनस 2 आएगा, यहां पे क्या आएगा, cos y माइनस sin y का होल क्यूब इज इक्वल टू 1। ये बाद के क्वेश्चंस में भी आगे बहुत ज्यादा काम आएगा, ये वाला मेथड जो है, ये ऑब्जर्वेशन, इससे a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब दोनों बनाया जा सकता है। तो अब आप यहां से देख लीजिए कि x इंटू कॉस वाई प्लस साइन वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू 27, x इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू 1। ये आपके पास टर्म बन गई। ठीक है, अब इसका क्या कर सकते हैं हम, यहां से आपके पास आ गया cos y
प्लस साइन वाई, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया 3 डिवीजन में 3 और डिवीजन में x 1/3, ठीक है, और cos y माइनस साइन y से क्या आ गया 1/x की पावर 1/3, ठीक है, ये बात ठीक थी। अब आप यहां से क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर मैं cos y और sin y, ठीक है, cos y और sin y दोनों निकाल लूं तो उन दोनों के स्क्वायर्स का सम कितना होगा 1 होगा। तो वही चीज हम अपन करते हैं यहाँ पे। अपन सबसे पहले एक तरीके से क्या हुआ cos y और sin y हमारे x के टर्म्स में आए। अगर हम इन दोनों से y को एलिमिनेट कर पाए तो हमें x मिल जाएगा ना। और y का एलिमिनेशन कैसे किया जा सकता है, एक मेथड ये भी था। अगर इसको मैं थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन बोलूं तो दोनों का स्क्वायर्स का सम कितना होगा 2। इधर से दोनों के स्क्वायर्स का सम कितना आएगा 2। यही करते थे ना एलिमिनेशन में, cos y प्लस sin y, cos y माइनस sin y अगर दिया हो तो आप होल स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो ऐड किया 2 आ गया, इज इक्वल टू इधर कितना बच जाएगा 9/x की पावर 2/3 प्लस 1/x की पावर 2/3, है ना, ये आ गया आपका। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से कितना आया 10/x की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2। सो यहां से आ गया आपका x की पावर 2/3 इज इक्वल टू 5। सही है क्या, x की पावर 2/3 इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू यहां से निकल करके आ गई आपके पास 5 की पावर 3/2, ये आपका x होगा, ठीक। अब अगर इन दोनों का एडिशन करें तो आपको मिलेगा इन दोनों के एडिशन से, अब y चाहिए तो 2 cos y निकाल लिया, दोनों का एडिशन। दोनों का एडिशन कितना है 4/x की पावर 1/3। तो ये कितना आ रहा है 4/x, ये है 5 की पावर 3/2, 5 की पावर 3/2 की पावर 1/3। तो आप क्या करोगे 3/2 1/3 का मल्टीप्लीकेशन, 3 आपका कट गया तो आपके पास कितना आया 4/√5, ठीक है। तो cos y आपका कितना हो गया बेसिकली, ये तो 2 cos y था ना, cos y आपका कितना हो गया 2/√5। तो यहां से y को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ऑफ कोर्स इनवर्स के टर्म्स में। तो नेक्स्ट आपके पास फिर से ये दो क्वेश्चंस साइमल्टेनियस टाइप के ही हैं, है ना, और इनमें x और y की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपने इस तरीके का पहले कर लिया है, इवन दोनों तरीके के क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, दोनों टाइप जो दोनों क्वेश्चंस लिखे हुए हैं हमने। कैसे करना था, फर्स्ट वाला sin x sin y दिया हुआ है ना, sin y दिया हुआ है 3/4, और अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं तो मेरे पास आएगा cos x इंटू cos y इज इक्वल टू 1/4। अब आपको कुछ याद आया इस तरीके क्वेश्चन किया था, क्या किया था वहां पे, एक बार ऐड कर लिए थे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिए थे। तो वही काम यहाँ पे भी करिए। ये आपकी अब नई दो इक्वेशंस हो गई। मान लो इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको सेकंड बोल देता हूँ। तो 2 + 1 जब करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे cos ओवर x माइनस y मिलेगा 1 के बराबर। और अगर मैं 2 - 1 करूंगा, ठीक है, 2 - 1 तो मुझे क्या मिलेगा cos x + y इज इक्वल टू -, ठीक है। यहां से आपके पास आ गया x - y इज इक्वल टू 2n π, और यहां से आपके पास आ गया x + y इज इक्वल टू, जरूरी नहीं था कि यहां n है तो यहां भी n ही हो, m हो सकता है। तो 2m π ± 2π/3। अब आपके पास x - y आ गया, x + y आ गया। अब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। तो दोनों को ऐड किया तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 2n + 2m π, ठीक है, ± 2π/3। x आप डिवाइड करके निकाल सकते हो, और ऐसे ही y भी आप डिफरेंस से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब सेम पैटर्न पे आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको क्या ट्राई करना चाहिए, आपको दिख रहा है sin x cos y और cos x sin y, ये आपको दिख रहा है। तो आप सबसे पहले इसी तरीके से आप अगर sin x cos y और cos x sin y को आपने लिख लिया तो आप हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको सोचना पड़ेगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, आप थोड़ी देर तक अगर ऐसा ऑब्जर्व कर लेते हो कि ये मान लो मेरा अल्फा है, ये मान लो मेरा बीटा है, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ था, इसकी बात करूं मैं तो ये क्या है, ये है आपका अल्फा माइनस बीटा और ये है आपका अल्फा प्लस बीटा, यही है ना। मतलब इस क्वेश्चन को अगर मैंने इसको अल्फा और इसको बीटा मान लिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था, एक क्वेश्चन मैंने यहां पे भी किया, मेरे sin x cos y cos x sin y इस तरीके की टर्म्स अगर रहती हैं तो मेरे लिए चीजें आसान हो जाती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग सोचो क्या लिख सकते हो इसको। अगर मैं इसको बोल दूं 3α - 1, पहली इक्वेशन में 3α - 1 इज इक्वल टू, इसको क्या बोला मैंने अल्फा माइनस बीटा, तो ये अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। और अगर मैं
इसकी बात करूं तो ये मेरा अल्फा प्लस बीटा है और इसको बनाया किसने है, -2 बीटा ने, तो -2 बीटा। ठीक है, अब अगर मेरे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज यहां से निकल आती हैं तो मेरे लिए क्वेश्चन एक्स वाई में सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे यहां सॉल्व किया है वैसे यहां भी सॉल्व कर लूंगा। तो यहां पे देखो क्या ऑब्जर्व हुआ, अल्फा इज इक्वल टू -3 बीटा, अल्फा इज इक्वल टू कितना, -3 बीटा। तो रख दो ऊपर, ऊपर में क्या आ रहा था, यहां से आ रहा था आपका 2 अल्फा इज इक्वल टू -1 बीटा, सॉरी +1 बीटा। ठीक है, अल्फा की जगह आपने रख दिया -3 बीटा, तो -3 बीटा रखते हो तो -6 बीटा इज इक्वल टू 1 बीटा। अल्फा बीटा बेसिकली साइमल्टेनियसली वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 5 बीटा इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू -1/5, और इसका मतलब अल्फा कितना हो जाएगा आपका 3/5। ठीक है, तो अल्फा किसको बोला गया था, अल्फा मतलब इसको और बीटा इसको बोला गया था। ठीक है, तो हमें इन्हीं में पहले ऐड करना था, तो ऐड कर लिया हमने, तो क्या बना, अल्फा प्लस बीटा मतलब sin x प्लस वाई, एडिशन किया इन दोनों का, sin x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 2/5, और sin x माइनस वाई इसने क्या बनाया, अल्फा माइनस बीटा, इसने बना दिया 4/5। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा है ना, 3 अल्फा -1 अल्फा माइनस बीटा, साइन एक्स प्लस वाई हमारा अल्फा प्लस बीटा था। ठीक है, हाँ, तो ये 2/5 हो गया और दूसरा बन गया 4/5। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई इन दोनों की टर्म्स आपके पास आ गई। अब इनवर्स के टर्म्स में कैलकुलेशन होगा क्योंकि दोनों ही हमारे लिए अननोन है। तो x प्लस वाई आपका क्या रहा, n पाई प्लस -1 की पावर n साइन इनवर्स। ठीक है, ऐसे लिखिए साइन इनवर्स 2/5, और दूसरा x माइनस वाई, अब इस बार m पाई लिख दो, प्लस -1 की पावर m है ना, साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, अब दोनों का एडिशन आपको x दे देगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको y दे देगा। ठीक है, इनवर्स की टर्म्स को वैसे ही अभी के लिए छोड़ देना। तो दो और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। ठीक है, ये भी साइमल्टेनियस टाइप के ही हैं। सॉल्व फॉर x एंड y, मॉड sin x इंटू sin y इज इक्वल टू 1/4, और cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई का सम दिया हुआ है 3/2। ठीक है, यहां से x और y हमें फाइंड आउट करना है। तो दोनों ही साइमल्टेनियस इक्वेशन है, दूसरा भी हमारा थीटा और फाई के टर्म्स में। आप पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। ठीक है, आप इससे क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहां से तो एडिशन अगर मैं करूंगा तो 2 cos x cos y मेरा बन रहा है, 2 cos x cos y जो कि कितना है 3/2 है ना, ये सीधी फॉर्मूला लगाया 2 cos x cos y बन गया। तो यहां पे क्या आया 3/4 आ गया, cos x इंटू cos y आपका 3/4 है। अब आपको यहां से दो केसेस लेने पड़ेंगे क्योंकि आपका मॉड sin x पता नहीं कैसा है, मॉड sin x प्लस sin x आएगा या माइनस sin x आएगा, उसके बारे में अभी फिलहाल हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा कि पहला केस 1 लेते हैं, जबकि हमारा sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था। ऐसे केस में मॉड sin x ने क्या बनाया, sin x इंटू sin y 1/4, और cos x इंटू cos y इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आएगा, एडिशन से आएगा आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और यहां इसका मतलब हुआ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, मतलब सेकंड वाले में से फर्स्ट को, तो क्या आएगा cos x प्लस वाई इज इक्वल टू हाफ। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आया, अब जरूरी नहीं है n लिखे, m लिखा जा सकता है, 2m पाई प्लस माइनस π/3। अब आपके पास x माइनस वाई और x प्लस वाई आ गए, यहां से आप x की और y की वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ, ये कंडीशन इसके साथ होगी कि ऐसा कब ट्रू होगा, जब sin x आपका कैसा हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। केस 2 पे आते हैं, अगर आपका sin x निगेटिव हो गया तब क्या होगा, तब आपका यही माइनस sin x sin y बन जाएगा। तो माइनस sin x sin y इज इक्वल टू 1/4, और cos x cos y इज इक्वल टू 3/4। अब फिर से आप वही काम ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, और यहां से भी आपका x और y में सोल्यूशन आएगा, लेकिन वो कब ट्रू होगा, वो ऐसे x के लिए ट्रू होगा जिसका sin x कैसा हो, नेगेटिव हो। ठीक है, वो उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ही केवल करेक्ट हो। ठीक, तो आप इसको भी आगे जैसा इसको सॉल्व किया है वैसे इसको भी आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। एक और लास्ट देख लेते हैं हम, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व फॉर थीटा एंड फाई, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा cos फाई प्लस cos स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप सॉल्व कीजिए इसको सबसे पहले, है ना।
सोल्यूशन इसका कैसे होगा, ये भी बहुत अच्छा सा है, इसमें एक रिजल्ट है, ठीक है, जो कि हमें आगे भी याद रखना चाहिए, ठीक है। कैसे करेंगे तो देखते हैं हमने कहा कि मान लेता हूं ये ऐसा ही कुछ लिखा हुआ ना, ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर, ऐसा ही चीज लिखी हुई है, ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर का सम 0 है, ऐसा ही कहा गया ना, ठीक है। अगर आप सोचो एक सोल्यूशन इसका क्या होगा, 0,0 होगा, करेगा ना, ए बी अगर दोनों 0 हो जाए तो सेटिस्फाई होगा। मैं इसको थोड़ा सा आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूं, ऐसे हिट एंड ट्रायल की जगह पे लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूं। मैं इसको बोलता हूं कि अगर मैंने बी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया पूरी इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया तो बनेगा क्या, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ए बाई बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन इसका मतलब क्या रहा होगा कि भाई बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो तो मान के कर रहे होगे ना कि बी आपका नॉन जीरो है, तो ये आप तभी कर रहे होगे जबकि बी आपका नॉन जीरो है, मतलब केस 1 हो गया। ये आप लिख सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बी आपका कैसा है, नॉन जीरो। तो जब आपका b, इस केस में हम बात करें a बाई बी को t मान लें तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ रहा है। तो इसका मतलब कि t तो कभी कोई रियल एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब a बाई बी की कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसके लिए मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। a बाई बी की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसके लिए एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाए। मतलब हम कह सकते हैं कि a बाई बी कैसा रहा होगा, इमेजिनरी रहा होगा, ठीक है। और हमें a बाई बी इमेजिनरी तो नहीं चाहिए ना, a b cos थीटा बाई cos फाई, ये इमेजिनरी तो नहीं चाहिए, रियल ही चाहिए। तो वो कैसे आ सकता है, तो हमने कहा कि यहां से तो नहीं आया, ठीक है। तो कैसे आ सकता है, तो हमने एक केस अभी नहीं चेक किया है, कौन सा, b इक्वल टू 0 वाला। तो b इक्वल टू 0 वाला केस अलग से डिस्कस कीजिए। तो अगर b इक्वल टू 0 आप रखते हो तो मतलब क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब a इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि सिर्फ 0,0 a और b दोनों जब 0 होंगे तभी केवल ये एक्सप्रेशन 0 होगा, और किसी भी कंडीशन में ये एक्सप्रेशन 0, किसी भी रियल वैल्यूज के लिए कम से कम 0 नहीं आएगा, ठीक है। इतनी बात। तो इसका मतलब a b को 0 0 होना चाहिए, दैट मींस cos थीटा और cos फाई दोनों ही क्या आने चाहिए थे, 0 के बराबर। अब आप इसके जनरल सोल्यूशन लिख सकते हो। तो ये रिजल्ट आप आगे याद भी रखो कि a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर के बारे में हमने क्या कमेंट किया था कि सिर्फ 0,0 ही इसका सोल्यूशन होगा और कोई सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अपन स्टार्ट करें, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज के बारे में, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि एज सच बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीजें, बहुत सारी चीजें हमें जानने की भी जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे जो आपकी बेसिक लीनियर इनइक्वालिटी होती है ना, जैसा आपने फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 1 में स्टार्टिंग में किया था, बस उतना ही आपको यहाँ पे जानना पड़ता है, लेकिन आंसर लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो जैसा आप वहां पे करते थे, पहले आप क्या करते थे, फैक्टराइज करते थे, फैक्टराइज करके आप देखते थे राइट साइड में आप 0 बनाते थे और फैक्टराइज करते थे। जैसे वहां पे इनइक्वालिटी आप सॉल्व करते थे वैसे ही आप यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। और एक चीज का और ध्यान रखेंगे, आप सिंगल वेरिएबल में इनइक्वालिटी बनाएंगे, ऐसा नहीं कि साइन की भी टर्म दिख रही, कॉस की भी दिख रही, तब दिक्कत हो जाएगी। आपको सब कुछ साइन या सब कुछ कॉस में बनाना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक, बहुत छोटी छोटी सी इनइक्वालिटी यहाँ पे आपको पढ़नी है, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं जाननी, ठीक है। तो बहुत बेसिक आइडिया चाहिए, और वो बेसिक आइडिया आपका लीनियर इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग ही फॉलो होगा, ठीक। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, cos 2x + 5 cos x + 3, ठीक है। अब लीनियर इनइक्वालिटी क्या स्टेट करती है, वो स्टेट करती है राइट साइड में 0 होना चाहिए है, लेफ्ट साइड में हम फैक्टर ऑक्टर बना लें और उसके बाद हम कुछ कंपेयर करें। तो फैक्टर बनाने के लिए क्या करना होगा, अगर मान लो यही आपको इक्वेशन दिया जाता तो आप क्या करते, cos 2x को cos स्क्वायर में बदलते, तो बदल लीजिए। क्या आएगा यहां से, 2 cos स्क्वायर x + 5 cos x + 2 ≥ 0, जिसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे। एक फैक्टर हो जाएगा इसका 2 cos x + 1 और एक फैक्टर हो जाएगा cos x + 2 ≥ 0, ठीक है। तो cos x को अब आप t मान लो, ठीक है। आप भूल जाओ ट्रिग्नोमेट्री थी, आप 2t + 1 × t + 2 ≥ 0, इसके तो आप सोल्यूशन लिख लो। इसके सोल्यूशन आप कैसे लिखोगे, नंबर लाइन से लिखोगे, और ये वैल्यू कितनी आएगी, t बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन -½ से ∞, ये आएगी, ठीक है, ठीक है। इतनी बात। t क्या था हमारा, अब हम आते हैं वापस से इसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करने के लिए। t क्या था हमारा, बेसिकली cos x था, ठीक है। तो cos x -∞ से -2, कोई मतलब है क्या इस बात का, नहीं है ना। cos x
माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच तो कभी नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इस पोर्शन को रिजेक्ट कर सकते हैं, इस पोर्शन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। नेक्स्ट cos x -½ से इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तो कहां जाएगा, cos x तो ये चाहेगा ना कि -½ से या बड़ा रहे या फिर बराबर रहे, ग्रेटर देन और इक्वल टू -½ इतनी ही डिमांड है। तो cos x की डिमांड ये है, ओवरऑल कहा जाए यहां से, इससे तो कोई मतलब ही नहीं। यहां से भी हम क्या बोल सकते हैं कि इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -½ एंड ऑफ कोर्स इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये आपकी फाइनली इनइक्वालिटी आई, मतलब आपने सब कुछ लीनियर के तरीके से सॉल्व किया, लीनियर के तरीके का जो रिजल्ट आया, ठीक है, लीनियर आपने t मान लिया, t मान के सॉल्व कर लिया, सब कुछ लीनियर में सॉल्व हो गया और फाइनली आपके पास आया कि t इज cos x। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बना। ठीक है, बाकी सब कुछ आपको लीनियर ही बना करके करना है। ठीक है, हर बार लीनियर इक्वेशन आपको बननी चाहिए, तभी आप सॉल्व करेंगे। ठीक, अब यहां पे cos x आपका क्या है, -½ और 1 के बीच है। हम -½ और 1 के बीच है अगर cos x, तो अब आप कैसे प्लॉट करें, कैसे ये चीज देखेंगे, आपकी सोल्यूशन क्या लिखना चाहिए, आप इसको प्लॉट करिए ग्राफ पे। ग्राफ आपने cos x का बनाना शुरू किया, cos x है तो cos x, sin x तो sin, tan रहता तो tan, तो cos x का ग्राफ आपका ऐसा कुछ रहता है। 2 पाई के इंटरवल में बना लो, बाकी तो रिपीटिशन ही होना है। तो 0 से 2 पाई के इंटरवल में ये रहा, ये 1 आपका है ना। अब -½ से 1, तो cos x -½ कहां होगा, cos x -½ मतलब x एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन ना, कहां पे आएगा, 2π/3 पे। ये मान लिया मैंने कि ये आपका ये π/2 है और इसको बोल देता हूं मैं 2π/3 वाला पॉइंट। ठीक, ये आपका पाई था, यहां पे आपका क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4π/3। ठीक है भाई, 2π/3 पे अगर -½ होगा तो 4π/3 पे भी कितना होगा, -½ ही होगा। तो आपके पास आया कि cos x आपका -½ यहां पे होता है। ठीक, अब आपको कौन सा पोर्शन चाहिए, स्टेप वाइज ये प्रोसेस करोगे, अगर कहीं जल्दबाजी किए तो गलत हो जाएगी। तो cos x आपका -½ से 1 के बीच चाहिए, तो अब आप ग्राफ पे मार्क कर लो कि कौन सा पोर्शन आपको रिक्वायर्ड था। तो आपको पोर्शन कौन सा रिक्वायर्ड था, ऐसा पोर्शन जब y की वैल्यू -½ और 1 के बीच हो, मतलब ये चलेगा, ये -½ y की वैल्यूज कैसी है, -½ से 1 के बीच ही है। ये आगे नीचे वाला पोर्शन नहीं चल पाएगा, इतना पोर्शन अगर हम कहें इससे नीचे नीचे ये वाला, ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहां ग्राफ कैसा है, -½ से नीचे है। फिर यहां से फिर से सही रहा, ठीक है, यहां से स्टार्ट हो गए, हम फिर से 1 तक चलेंगे। ठीक, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इसका सोल्यूशन अगर हमसे कहा जाए तो इसका सोल्यूशन हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि 0 से 2 पाई में मुझे क्या सोल्यूशन दिख रहा है, 0 से 2 पाई में मुझे सोल्यूशन दिख रहा है 0 से लेकर के 2π/3 यूनियन, यहां दिख रहा है मुझे 4π/3 से 2 पाई। ठीक है, ये सोल्यूशन दिख गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तो 0 से 2 पाई में था, हमें तो क्या चाहिए, जनरल सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। जनरल सोल्यूशन के लिए क्या करें, तो भाई यही ग्राफ तो हर 2 पाई के इंटरवल में रिपीट होगा। cos x का पीरियड क्या है, 2 पाई है, तो cos x हर 2 पाई के इंटरवल में यही ग्राफ रिपीट करेगा। तो अगर मैं 2 पाई प्लस हर जगह जोड़ दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। यहां पे 2 पाई प्लस 0, 2 पाई प्लस 2π/3, 2 पाई प्लस 4π/3, 2 पाई प्लस 2 पाई, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। सब में 4 पाई जोड़ दूं तब भी तो सेम ही ग्राफ आएगा, वो भी सोल्यूशन होगा। तो इसका मतलब हम इसको जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हर 2 पाई के इंटरवल में ये ग्राफ रिपीट करता है, इसलिए आप क्या करो, जितनी चीजें लिखी हुई हैं सब में 2n पाई जोड़ दो। अगर जैसे tan की बात जब होगी, tan में पाई के इंटरवल में रिपीटिशन होता है, tan का पीरियड पाई है, तो वहां हम n पाई ऐड करेंगे। यहां पे क्या हुआ है, यहां पे पीरियड 2 पाई है, तो हम क्या ऐड कर रहे हैं, 2n पाई ऐड कर रहे हैं। तो 2n पाई प्लस 0, 2n पाई प्लस 2π/3 यूनियन 2n पाई प्लस 4π/3, ठीक है, 2n पाई प्लस 4π/3 और 2n पाई प्लस 2 पाई। अच्छा, नॉर्मली 2n पाई और 2n पाई प्लस 2 पाई दोनों बातें बराबर ही हैं, तो दोनों बार इंक्लूड नहीं करेंगे, एक बार एक्सक्लूड कर दिया, एक बार इंक्लूड कर दिया, जहां चाहो वहां, यहां चाहो तो एक्सक्लूड कर दो, यहां इंक्लूड कर दो, क्योंकि दोनों बातें बराबर ही हैं। 2n पाई और 2n पाई प्लस 2 पाई, ये दोनों तो सेम ही बातें हैं ना। ठीक है,
अलग अलग n के लिए रिप्रेजेंट होंगी। भाई n इक्वल टू 1 रखने से ये 4 पाई बनेगा, ये n इक्वल टू 2 रखने से बनेगा, बट एंगल तो बन जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, कई बार अलग तरीके से भी कोई सोल्यूशन लिख सकता है। जैसे अब अगर मैं मान लो इसी चीज को यहां से मैंने 0 से 2 पाई का ग्राफ बनाया था, अब मैं सोचता हूं इसको कि मैं पाई से देखना शुरू करूंगा, मेरी मर्जी, मैं 0 से 2 पाई थोड़ी ना स्टैंडर्ड, कुछ भी ले सकता हूं। पाई से लेके 3 पाई तक का इंटरवल मुझे देखना है मान लो, तो 3 पाई ऐसा कुछ आएगा, है ना, 3 पाई मान लो, 2 पाई 3 पाई यहाँ पे, है ना। अब अगर 3 कोई चाहे कि भाई मैंने जैसे ये 0 से 2 पाई से स्टार्ट किया और उसमें 2n पाई ऐड किया, मैं अगर कोई और चाहे कि पाई से 3 पाई के बीच का पोर्शन लो और उसमें ऐड करूं 2n पाई, तो कर सकता है, कोई गलती नहीं है। उस समय उसका आंसर कैसा दिखेगा, ये वाला पोर्शन आपको चाहिए जो कि -½ से ऊपर वाला है। ठीक है, तो यहां पे कहां आएगा वो, यहां पे वो आ जाएगा 3 पाई में से π/3 घटा दो, 8 π/3 पे cos 8 π/3 विल बी अगेन इक्वल टू -½ ठीक, ये ठीक है। तो अगर मैं पाई से 3 पाई को मानता हूं कि भाई मुझे यहीं पे देखना है आंसर, तो पाई से 3 पाई में मुझे आंसर क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा 4 π/3 से स्टार्ट हुआ था और कहां तक गया, 8 π/3 तक गया। तो मैंने इसका आंसर लिखा कि इस इंटरवल में इसका आंसर होना चाहिए था 4 π/3 से 8 π/3, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ऐसे इतना बड़ा सा दिख रहा था, अब आप क्या करो, उसको 2n पाई इसी में ऐड कर दो, मतलब यूनियन लगाने की झंझट ही नहीं। 2n पाई प्लस 4 π/3, 2n पाई प्लस 8 π/3, ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, क्या हुआ, दोनों बातें बराबर ही हैं, ये चीज बराबर ही है, बस देखने का अलग अलग एंगल है। यहां पे हम 0 से 2 पाई में सोल्यूशन लिखते थे और उसमें 2n पाई ऐड करते थे। किसी ने कहा नहीं मैं पाई से 3 पाई में लिखूंगा, तो पाई से 3 पाई में लिख लो। 2 पाई के इंटरवल पूरा देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पाई से 2 पाई में ही लिख लिया, नहीं, कंप्लीट ग्राफ कहां एक 2 पाई के इंटरवल में कवर होगा ना। ठीक है, फिर 2 पाई के बाद रिपीट करेगा, तो आप पूरे उसके एक साइकिल में देख लीजिए सोल्यूशन। तो पाई से 3 पाई के बीच सोल्यूशन देख लिया, ठीक, और उसमें 2n पाई ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, एक्चुअल ग्राफ पे वही पोर्शन मार्क होना चाहिए किसी भी इंटरवल से उठाया गया हो। ठीक है, किसी का मन किया 11 पाई से 13 पाई के बीच जाकर के उसने इनिशियली एंगल देखे और वहां से कहा कि अब मैं इसमें 2n पाई ऐड करूंगा, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, -पाई से पाई के बीच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं भी एक 2 पाई का इंटरवल लो और उसमें पोर्शन मार्क कर लो और उसमें बस 2n पाई ऐड कर देना लास्ट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं sin की पावर 6 प्लस cos की पावर 6 लेस देन 7/16। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें भी आप सबसे पहले क्या करोगे, अगर ये इक्वेशन होता तो आप क्या करते, आप सबसे पहले इस हायर पावर्स को हटाने की कोशिश करते। कैसे करते, आप sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की होल क्यूब -3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर लेस देन 7/16, तो 1 माइनस 3/4 sin स्क्वायर 2x इज लेस देन 7/16। तो यहां से आपके पास आ गया 9/16 इधर हो जाएगा, 3/4 sin स्क्वायर 2x इधर चला जाएगा, तो 3/4 इसको हटा दिया, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया t स्क्वायर, इसको मैं sin 2x को t मान रहा, तो लिखा क्या है, t स्क्वायर माइनस 3/4 इज ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी क्या बताए, इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग ये होगा लीनियर तरीके से कि t अपना -∞ से -√3/2 यूनियन √3/2 से इन्फिनिटी। ठीक, लेकिन ये तो क्या था, sin 2x था। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको पोर्शन मार्क कर लीजिए, मैं ये हटा रहा हूं अभी। ठीक है, sin 2x था ना आपका t, तो sin 2x आपका कहां होना चाहिए, -√3/2 से छोटा, तो कहां जाएगा, -1 तक ही जाएगा ना। तो sin 2x बिलोंग्स टू, इफेक्टिवली क्या हुआ, -1 से -√3/2 यूनियन, यहां पे क्या आया आपका √3/2 से 1, ये बात ठीक। अब क्या करना है, अब आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अब आया है, अब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लो। ठीक है, आप चाहो sin 2x का ग्राफ प्लॉट करो, आप चाहो sin x का ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, sin x का ही कर लेते हैं। ठीक है, अपन 2x को बाद में भूल जाएंगे अभी, है ना, हम इसको sin थीटा मान लेते हैं। ठीक, थीटा के सॉल्यूशंस लिखें। थीटा क्या है, थीटा हमारा कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है,
तो थीटा में देखिए ग्राफ बनाइए, ग्राफ आपका इस तरीके का sin x का, ठीक है। मैं इस बार सोच रहा हूं कि मैं -π से π के बीच सोल्यूशन खोजूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत? -π से π के बीच सोल्यूशन खोजूंगा। मुझे 2π के इंटरवल में खोजना चाहिए साइन थीटा के सोल्यूशन, 2x 2x भूल जाओ, साइन थीटा के सोल्यूशन मुझे 2π के इंटरवल में खोजने चाहिए, वही खोजते हैं अपन, ठीक। तो अब देखिए क्या होगा, साइन थीटा आपका -1 से -√3/2, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप यहां पे देखो कि -√, ये इधर का पोर्शन मैं नहीं कंसीडर करने वाला, -π से π यही मैं ले रहा हूं मेन। तो -1 ये रहा, -√3/2 यहां कहीं मान लो आएगा, ठीक। तो -√3/2 कहां आएगा, -π/3 पे आएगा, और कहां आएगा, -2π/3 पे आएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन थीटा -√3/2 से छोटा। यहां पे तो -√3/2 पहुंच रहा था, हमें क्या चाहिए, उससे छोटा चाहिए, -√3/2 से और छोटा। तो और नीचे मतलब ये वाला पोर्शन चाहिए ना, यहां तो -√3/2 हुआ था, और छोटा चाहिए मतलब और नीचे, ठीक है। इधर क्या चाहिए, √3/2 से बड़ा चाहिए, तो √3/2 यहां कहीं पहुंच रहा था, मान लो π/3 पे, और यहां पे 2π/3 पे मान लो, ठीक है। हमें इससे बड़ा वाला चाहिए, मतलब और ऊपर का चाहिए, यही चाहिए होगा ओवरऑल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से हमें सोल्यूशन क्या दिख रहा है, हमें सोल्यूशन दिख रहा है कि थीटा बिलोंग्स टू, ये क्या दिखा, -2π/3 से, ठीक है, -2π/3 से -π/3, ठीक है। नॉट इंक्लूडेड है ना दोनों पॉइंट्स, ठीक है। -1 तो बीच में आ रहा है, -π/2 पे आएगा। इन यूनियन यहां से क्या दिख रहा है, यहां से दिख रहा है हमें π/3 से 2π/3, ठीक है। अब आपको अगर थीटा का सोल्यूशन लिखना रहता तो आप क्या करते, 2nπ ऐड कर देते, तो कर दीजिए, थीटा बिलोंग्स टू 2nπ - 2π/3, 2nπ - π/3 यूनियन, ठीक है, 2nπ + π/3, 2nπ + 2π/3, लिख लिया। थीटा क्या था आपका, 2x था, दैट मींस कि इस थीटा को हटा के 2x लिख लो। अगर ये 2x है तो x क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो x से 2 से डिवाइड कर दिया, ये आपका बन गया nπ - π/3, nπ - π/6, ठीक है, यूनियन इसी तरीके से nπ + π/6 और nπ + π/3, ठीक है। तो मेनली ट्रिग्नोमेट्रिक की इनइक्वालिटीज में अगर हम कहें, आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है इसी से रिलेटेड, है ना, उसमें भी सेम थियरी भी है आपके गिवन, ठीक। तो आप देखिएगा कि उस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करिएगा, और भी कुछ आपको इनइक्वालिटीज मिलेंगी, ठीक है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक वाली जो हमारी प्रैक्टिस शीट है उसमें। बट ओवरऑल कहा जाए तो मेनली बस हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी सॉल्विंग बस इतना ही है, इस ग्राफ पे सही पोर्शन प्लॉट करना, ठीक है। अगर sin x है तो 2nπ ऐड करने लग जाओ, cos x है 2nπ ऐड करने लग जाओ, tan x है तो nπ ऐड करने लग जाओ। sin cos के केस में किसी 2π का इंटरवल देखो, tan के केस में सिर्फ पाई का इंटरवल देखो, ठीक है। तो बस इतना ही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी का पोर्शन है जो आपको फिलहाल पढ़ना है, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चंस आपके इनफैक्ट जो होंगे, जो आएंगे या फिर अगले चैप्टर्स में, आगे के चैप्टर्स में अगर कहीं यूज होता है तो भी वो सिर्फ इसी तरीके से सॉल्व होंगे। आप पहले उसको एक लीनियर इनइक्वालिटी के तरीके से क्वेश्चन को कन्वर्ट करके सॉल्व कीजिए, फैक्टराइज करके, ठीक है। और जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट करना हो तो बस ग्राफ पे एक्चुअल x की वैल्यूज मार्क कर लीजिए, ठीक है। लास्ट में बस एक काम है, 2nπ या nπ ऐड कर लेना है आपको, ठीक है। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, कंपाउंड एंगल्स, ठीक है, दोनों पोर्शन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू ऑल।